भाई साहब, अगर नीचे देखूं तो चक्कर सा आ रहा है। फाइनली मुझे ऊपर की ओर देखना होगा। तो यहाँ से होती है निकासी, नीचे से ऊपर की ओर आप आते हो। तो यही है वो पाप और पुण्य नापने वाली गुफा। कुछ लोग यहाँ से सेफ निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है यहाँ से बाहर निकलते हुए। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो इट मीन्स कि आपने अपने जीवन शैली में, अब तक की जीवन शैली में काफ़ी ज़्यादा पाप कर रखा है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट जहां हर साल लाखों की संख्या में देश विदेशों से लोग चले आते हैं, क्योंकि यहां देखने और दिखाने लायक बहुत कुछ है। और उन्हीं में से एक है डिस्ट्रिक्ट मंडी का रिवाल्सर। रिवाल्सर एक झील के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इस जगह को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ एक तरफ रिवाल्सर का प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब मौजूद है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर प्राचीन समय के कई सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म के गुरु पदम संभव जी भी साक्षात मौजूद हैं, जिस कारण 12 महीने यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और इसी कारण मैं भी यहाँ पर पहुंचा हुआ था। लेकिन आज के इस वीडियो को मैंने शुरू किया गुफा के पास से। गुफा कहां पर है, किस जगह पर है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। गुफा पहुंचने पर सबसे पहले हमें चाय और स्नैक्स की फैसिलिटी दी गई, जिसका मैं गुफा कमेटी को थैंक्स कहना चाहूंगा। ये वाली गुफा बौद्ध धर्म के गुरु पदम संभव जी को समर्पित है, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के दौरान गुरु पदम संभव जी ने अपना काफी समय इसी गुफा में ही बिताया था, जिस कारण हर साल हजारों की संख्या में उनके अनुयायी इसी गुफा में उनके दर्शन के लिए चले आते हैं। गुरु पदम संभव जी के दर्शन कर लेने के बाद अंदर की तरफ माता मंदरवा की प्रतिमा भी है। आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं माता मंदरवा गुरु पदम संभव जी की धर्म पत्नी थी। गुफा के यहाँ दर्शन कर लेने के बाद मैं निकल पड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ ऊपर निवास करती है यहाँ की माता, यहाँ की कुल देवी माता नैना। माता नैना का मंदिर रिवाल्सर के चोटी पर है, जिसे आप एक टॉप ऑफ द पॉइंट भी कह सकते हैं।
माता नैना के मंदिर तक आने के लिए आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और यहाँ समय समय पर हिमाचल रोडवेज की गाड़ियाँ भी आती रहती है। मंदिर के अंदर की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मंदिर के बाहर एक शिव टेम्पल है, साथ ही साथ बजरंगबली जी विराजमान है। और अगर हम यहाँ से आगे की ओर जाएं तो आगे वो एक फ़ोटो सेशन वाला जो पॉइंट है जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव नैना माँ, ऐसा कुछ है। और अगर आप यहाँ आते हो तो आई लव नैना माँ के यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं, ये एक यादें होती है। फ़िलहाल कुछ एक लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जो कि यहाँ फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मंदिर का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगातार रेनोवेशन का काम चला हुआ है। और जो आज से 25-30 साल पहले हम देखा करते थे नैना माता टेम्पल रिवाल्सर को, तो अब वैसा नहीं है। अब मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इससे यही जाहिर होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुगण आते हैं, जिस कारण बहुत बड़े बड़े दानवीर भी यहाँ पहुँच जाते होंगे। इसी कारण से क्या होता है कि मंदिर डेवलप होता है। जिस वक्त मैं मंदिर पहुंचा तो यहाँ भंडारे का आयोजन चल रहा था, जहाँ ढेर सारे पकवान बना रखे थे और सभी पकवानों को प्रसाद के रूप में चखते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ मंदिर के आंगन में बहुत सारे दुकानें भी हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप भी इन दुकानों पर गौर जरूर करें, शायद आपके पसंद का भी कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाए। यहाँ एक ऐसी गुफा भी है जहाँ पर आप अपने जीवन के कर्म चेक कर सकते हैं कि आपने पाप कर रखे हैं या पुण्य, इन दो दुकानों के बीच। तो यही है वो गुफा जिसे कहते हैं पाप और पुण्य नापने वाला गुफा। आप यहाँ से अंदर लेटते हुए अंदर की ओर जा सकते हो। कहते हैं पापी इंसान चाहे जितना भी पतला हो वो काफी देर अंदर फंसा रहता है, और मोटा इंसान जिसने जीवन में अच्छे कर्म कर रखे हैं वो चाहे जितना भी मोटा हो वो तुरंत ही बाहर निकल आते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो यहाँ से होती है निकासी, नीचे से ऊपर की ओर आप आते हो। तो यही है वो पाप और पुण्य नापने वाली गुफा। कुछ लोग यहाँ से सेफ निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ से बाहर निकलते हुए। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो इट मीन्स कि आपने अपने जीवन शैली में, अब तक की जीवन शैली में काफ़ी ज़्यादा पाप कर रखा है। तो पाप को पुण्य में बदलने के लिए आपको कुछ दान पुण्य करने होंगे या फिर अच्छे कार्य करने होंगे, जहाँ से आपको लोगों की दुआएं मिल सके और उससे फिर आपके पाप धुल जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये रास्ता है शॉर्टकट वाला जो आपको सीधा लेकर जाती है पहले तो पवित्र गुफा की तरफ, उसके बाद उससे फिर ऊपर माता नैना के दर्शन के लिए। ओवरऑल यहाँ का लोकेशन बहुत ही प्यारा है। अगर आप रिवाल्सर आते हैं तो यहाँ तक ज़रूर आएं। जब मैं वापस झील के यहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ एक स्थानीय कलाकार अपने गायन द्वारा लोगों का मनोरंजन कर रहा था। और अब समय आ जाता है आज के चीफ गेस्ट गुरु महात्मा जी के स्वागत का, जहाँ किन्नौर की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गुरु महात्मा जी के स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं और कुछ देर बाद गुरु महात्मा जी स्वयं पंडाल में मौजूद हो जाते हैं। मैं गुरु महात्मा जी को थैंक्स कहना चाहूँगा
कि उन्होंने इस पंडाल में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण किया। गुरु महात्मा जी के स्थान ग्रहण कर वो सभी कलाकार जो कि पारंपरिक वेशभूषा में आगे का कार्यक्रम करने वाली थी, सभी पंडाल में मौजूद हो जाते हैं और इसी तरह से कार्यक्रम का आगाज होता है। जिन्होंने कार्यक्रम देखना होता है वो कार्यक्रम देखते हैं और जिन्होंने पवित्र झील की परिक्रमा करना होता है वो यहाँ लगातार परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पहुँचने का जो मतलब है वो यही होता है कि पवित्र झील की परिक्रमा करना। जब मैं रिवालसर पहुंचा तो उस वक्त तिब्बतियन फेस्टिवल लोसर का 10वां दिन चल रहा था। ऐसे में दान देने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यहाँ पहुंचे हुए श्रद्धालुगण दिल खोल कर दान देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैं पहुंचा ओल्ड मोनेस्ट्री के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था छम। छम को पूजन नृत्य भी कहते हैं। ऐसे में बड़े बड़े लामा, बड़े बड़े गुरु जो पूजन नृत्य करते हैं, उसे देखने भर से ही साल भर के ग्रह दशा, साल भर के ग्रह चक्र दूर हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ किया कराया हो, खाया खिलाया हो, वो भी दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये सामने है जी रिवालसर का वो पवित्र झील जिसके परिक्रमा के लिए लोग यहाँ आते हैं। और झील के ठीक सामने ऊपर की तरफ है यहाँ का गुरुद्वारा साहिब, रिवालसर गुरुद्वारा साहिब। वहाँ सामने ऊपर की तरफ ठीक गुरुद्वारा साहिब जी के साथ ऊपर उन पेड़ों के बीच है यहाँ का सांगदो पारी मोनेस्ट्री। आप एक बार जाइएगा ज़रूर, आपको बहुत ही सही लगने वाला है। वीडियो शूट के दौरान मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। यहाँ से ऊपर गेट लगा रखा है ताकि यहाँ से ऊपर कोई भी गाड़ी ना जाए। ये सड़क यहाँ तक है, यहाँ लोगों ने गाड़ी का पार्क कर रखी है। वैसे ही लोगों ने गाड़ी पार्क कर रखी है कि वरना ये जो सड़क जाती है ये जाती है सीधे होटल लेक व्यू। और होटल लेक व्यू के साथ ही वो गुरु पद्म संभव जी का बड़ी सी प्रतिमा आपको इन पेड़ों के बीच से नज़र आ रहा होगा। तो सड़कें एकदम खाली खाली सा है। ये जो गाड़ियाँ पार्क कर रखी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाता अगर आप यहाँ पर गाड़ियाँ अपनी पार्क करते हो तो यहाँ गेट है। देखता हूँ कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। ऑफिस कम रेजिडेंस ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर रिवालसर। अच्छा। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ हिसाब किताब है। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ से नीचे से होते हुए वहाँ तक। वहाँ एक प्राचीन शिव टेम्पल था पहले, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है। कैमरा इतना शायद जज नहीं कर पा रहा हो, लेकिन मैं आपको वहाँ तक लेकर चलता हूँ। मुझे नई नई जगहें एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मैं उन जगहों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा हुआ हो। रास्ता तो खैर आगे से भी था, लेकिन अब मैं यहीं कहीं से टर्न लूँगा जहाँ से प्रॉपर सड़क जो है बना रखी हो। ये है जी वो रास्ता जहाँ से मुझे जाना है आगे की ओर। पहले ये सड़क कच्ची सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा इस पर सीमेंट लगाकर समतल सा बनाया हुआ है। रिवालसर के पीछे के कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ बचपन से ही आ रहा हूँ। ये मानकर चलिए कि बचपन से ही मुझे यहाँ के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त होते जा रहे हैं। और दुआ करता हूँ कि 2027 के वक्त भी मैं यहाँ आ सकूँ और इसी तरह का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ स्पेशल रिवालसर का। क्योंकि यहाँ जब आता हूँ तो सच मानिएगा बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। क्योंकि तीर्थ स्थान तो ये खैर है ही है, साथ में यहाँ पर देखने और घूमने लायक भी बहुत कुछ है। आप एक धार्मिक विचार के आदमी हो, इंसान हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रिवालसर 3 धर्मों का मिला जुला सा एक संगम है। एक तरफ गुरुद्वारा साहिब है, दूसरी तरफ हमारा प्राचीन एक शिव टेम्पल भी है जिस करके लोग यहाँ आते हैं। और गुरु पद्म संभव जी तो खैर यहाँ साक्षात मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ।
तो 3 धर्मों का मिला जुला सा एक ये संगम है। अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो इसे त्रिवेणी संगम भी कह सकते हैं। तो ये एक छोटी सी पगडंडी सी आ गई। यहाँ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ एक प्राचीन समय का एक बावड़ी भी है। इस बावड़ी को, इस जल के स्रोत को मैं कई सालों से देख रहा हूँ, लेकिन अब क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पानी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पानी ना हो। अक्सर यहाँ से पानी बहा करता था, लेकिन इस वक्त गेट बनाया हुआ है, तो शायद हो सकता है कि पानी को अंदर ही अंदर स्टोर किया जा रहा हो। नहीं, बावड़ी की पानी आ रही है, लेकिन वो पानी जो है यहीं कहीं से आप देख रहे होंगे कि पानी की निकासी हो रही है। इट मीन्स कि पानी ज्यों का त्यों बह रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने शायद कुछ मैनेजमेंट कर रखा होगा कि पानी का जो दुरुपयोग ना हो सके। ये बहुत ही अच्छा एक मैनेजमेंट है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने कर रखा है कि पानी का जो सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो सके। इस कारण इस तरह का कुछ बनाया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी प्राचीन समय का है। अगर आप चट्टानों को गौर से देखें तो यहाँ पर चट्टानों को कुरेद कर देवी देवताओं की प्रतिमा जो है वो बनाए गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी प्राचीन समय का है। ये राधा कृष्ण मंदिर रिवालसर, अच्छा राधा कृष्ण मंदिर है इस तरफ। राधा कृष्ण मंदिर के ठीक नीचे वो बावड़ी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा जो टारगेट था अभी का, जस्ट अभी का, वो बंदर। यहाँ आसपास बंदर के आतंक भी होते हैं अगर आप यहाँ आते हो तो, लेकिन बंदरों से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बंदर आपको नज़र आए, ओह, आप पत्थर उठा सकते हैं। तो सामने है जी वो पॉइंट जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। टेंपल फिलहाल अंडर रेनोवेट है और बाहर नंदी महाराज, यहाँ नंदी महाराज है, नीचे शेषनाग जी विराजमान है। अंदर एक प्राचीन समय का शिवलिंग था जिसे अब साइड से कवर करते हुए सुंदर बनाया जा रहा है। ये वो प्राचीन समय का शिवलिंग है जिसकी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हो। आप देख रहे होंगे इस तरह के शिवलिंग शायद आपने पहले कभी नहीं देखे हो। अगर मैं इस शिवलिंग के बारे में पूरी बातें बताने लग जाऊं तो शायद वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो सकती है। सो शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं कि शिवलिंग काफ़ी पुराना है। शिवलिंग को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये चारों तरफ से मंदिर का निर्माण किया गया है। और ठीक मंदिर के सामने नंदी महाराज। जिस समय का ये शिवलिंग था उसी समय का बनाया हुआ ये नंदी महाराज की प्रतिमा है जो कि आपके सामने है। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा वृक्ष जो है आप यहाँ देख सकते हो। ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है, लेकिन सूखा नहीं है, हरा है। लेकिन अब सावन का महीना शुरू होने वाला है तो इसमें पत्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे वो पॉइंट है जहाँ से लोग पवित्र झील की परिक्रमा करते हैं। जहाँ पर ये शिव टेम्पल बन रहा है वहाँ से ठीक सामने की ओर अगर हम देखें, वहाँ सामने तो हमें नज़र आता है वही गुरु पद्म संभव जी का विशाल प्रतिमा बिल्कुल सामने। वैसे तो ये सड़क जो कि शिव मंदिर के साथ से नीचे की ओर जाती है, ये सड़क आपको लेकर जाती है ठीक वहाँ पर जहाँ पर नीचे भी एक आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण जी के साथ बिल्कुल एक प्राचीन शिव टेम्पल है, वहाँ तक। लेकिन मैं वापस उसी रास्ते से जाने वाला हूँ जहाँ से मैं आया हुआ था। तो चलते हैं जी वापस। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हुआ था उस वक्त तिब्बतियन फेस्टिवल लोसर का 10वां दिन चल रहा था। ऐसे में यहाँ की प्रशासन एक मेले का आयोजन भी करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको
बस की सुविधा भी मिलती है, जो कि आप मंडी और नहर चौक के यहाँ से ले सकते हैं। फाइनली मैं पहुंचा श्री रिवालसर गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ पर रहने ठहरने की व्यवस्था है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन करते हैं तो फिर आप यहाँ ना ठहरें। तो टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर फॉलो करें। अगर बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन नहीं करते हैं तो आप गुरुद्वारा साहिब के आंगन में रात बिता सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये आपकी श्रद्धा है, आप जाते वक्त दान पेटी में कुछ दान कर जाएं तो शायद अच्छा रहेगा, वरना सभा वाले आपसे किसी भी चीज़ की कोई भी डिमांड जो है नहीं करेगी, और ना ही करती है। तो मैं यहाँ से ठीक ऊपर निकला शॉर्टकट होते हुए सांगदोपारी मोनेस्ट्री के लिए। सांगदोपारी मोनेस्ट्री जाने के लिए आप साइड से होते हुए छत पर आ सकते हो, जैसा कि यहाँ नीचे कहीं से मैं आया था, और अब मुझे जाना है जी यहाँ से ऊपर। सांगदोपारी मोनेस्ट्री बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है। जब कभी आप रिवालसर आते हैं तो सांगदोपारी मोनेस्ट्री तक ज़रूर आएं, आपको बहुत ही सही लगने वाला है। साथ में ही नल लगा हुआ है, यहाँ से आप अपने हाथ पैर धोने के बाद फिर आप मोनेस्ट्री के दर्शन कर सकते हैं। ओ भाई साहब, सांगदोपारी के बिल्कुल टॉप फ्लोर में पहुंच चुका हूँ। इसे आप एक टफ टेरेन भी कह सकते हैं। अगर नीचे देखूं तो चक्कर सा आ रहा है। फाइनली मुझे ऊपर की ओर देखना होगा। कृपया दर्शन करने के बाद दरवाजे बंद कर दें। यहाँ डोर लगा हुआ है इस तरफ है शायद। सांगदोपारी मोनेस्ट्री के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जी, और यहाँ से अगर नीचे देखें ना तो अल्टीमेट लग रहा है। अच्छा जी, ओह, तो ये है जी टॉप फ्लोर। अच्छा, ये वाला दरवाज़ा है। कृपया दर्शन करने के बाद दरवाजे बंद कर दें। तो अंदर गौतम बुद्ध जी की एक विशाल प्रतिमा, और काफ़ी खूबसूरत। साइडों में जो नक्काशी की गई है वो देखने योग्य है जी। तो जब कभी आप यहाँ पहुँचे तो काफ़ी देर अंदर रुकने के बाद, जैसे कि बाहर लिखा हुआ था दरवाजे बंद करते हैं, तो दरवाज़ा ज़रूर बंद करें। तो फाइनली दर्शन करने के बाद डोर बंद किया जाए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण इसे 2 भाग में बांटा गया है। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द दूसरे भाग के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।